Good morning everyone. This is Roshni Misra and welcome to my YouTube channel. So today I gonna discuss about reptiles. So in this video we will see characteristics, classifications and examples of reptiles. So आप लोगों को पता होगा reptile is the class of subphylum vertebrata. So we have completed amphibians. So in this video we will complete reptiles. Okay. So चलिए start करते हैं. General characters of reptiles. So first point is reptiles means creeping. इट मीन्स रिप्टाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्रीपी क्रॉली होते हैं, मतलब रेंगते हैं. ओके. सो रिप्टाइल्स में क्या होता है, रिप्टाइल्स क्रीपी ऑर्गेनिज्म होते हैं. देन नेक्स्ट है लिम्स आर क्लाउड व्हेन प्रेजेंट. इट मीन्स लिम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, उसमें डिजिट्स होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ ह्यूमन बींग्स में 5 डिजिट्स होती हैं, हाथ में फिंगर्स होती हैं. सेम रिप्टाइल्स में भी होती हैं क्लाउड्स. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. सो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. हमने एम्फीबियंस में देखा था स्टडी ऑफ एम्फीबियंस इज कॉल्ड एज बट्रैकोलॉजी. सो यहाँ पे स्टडी ऑफ रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मिक. तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं रेप्टाइल्स के वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे कि हमने एम्फीबियंस में भी देखा था, वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. The next point is exoskeleton of horny skulls, skewed or bony plates. So हमने एम्फीबियंस में देखा था कोई एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, बट इन रेप्टाइल्स में एक्सोस्केलेटन होता है जो कि हॉर्नी स्केल्स होती हैं, जो कि उनकी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है और उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन ड्राई कन्फाइंड एंड नॉन ग्लैंडुलर. स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, वो सूखी होती है एंड नॉन ग्लैंडुलर होती है. एम्फीबियंस में कैसी होती है स्किन, ग्लैंडुलर होती है और सिल्की होती है, मॉइस्चर होती है स्किन में. बट इन रेप्टाइल्स, इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स, स्किन ड्राई होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है. सो हम यहाँ पे कंपैरिजन करके अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजी होगा चीज़ों को याद करने में. सो इसीलिए मैं इसमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों को कंपैरिजन पढ़ा रही हूँ. सो ये इजी होगा आपको याद करने के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कल इज़ मोनोकोंडाइलिक. हमने एम्फीबियंस में देखा था स्कल इज़ डाइकोंडाइलिक, बट यहाँ पे स्कल इज़ मोनोकोंडाइलिक. जो खोपड़ी होती है वो मोनोकोंडाइलिक होती है ऑर्गेनिज्म की. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टी सेव्ड इंटरक्लेविकल प्रेजेंट. यहाँ पे टी सेव्ड इंटरक्लेविकल प्रेजेंट होता है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट विद 2 ऑरिकल एंड इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हुज हैव 4 चैम्बर्ड. सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो क्रोकोडाइल्स होता है वो रेप्टाइल्स में आते हैं, बट उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड का होता है. और 4 चैम्बर्ड हार्ट आप देखेंगे बर्ड्स में और मैमल्स में. सो 4 चैम्बर्ड का हार्ट यहाँ पे क्रोकोडाइल में होता है, ये एक एक्सेप्शनल में आता है. और बाकी अदर रेप्टाइल्स में 2 चैम्बर्ड का ऑरिकल और 1 चैम्बर्ड वेंट्रिकल, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि हमने एम्फीबियंस में भी देखा था 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और यहाँ पे रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड होता है. बट इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल्स उस पर 4 चैम्बर्ड का हार्ट होता है. ओके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है. एग्जाम्पल क्रोकोडाइल का कि यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो कि एक्सेप्शनल में आता है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी ओवल एंड न्यूक्लिएटेड. आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ओवल होती हैं, और न्यूक्लिएटेड मतलब होता है कि सेल में, अगर ये आरबीसी की सेल है हमारी तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ये. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, आरबीसी ओवल एंड न्यूक्लिएटेड. यहाँ पे आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है. हमने एम्फीबियंस में भी देखा था आरबीसी ओवल उसी ओवल शेप की होती है जैसे कि इसमें है, और न्यूक्लिएटेड भी होती हैं. बट इन द केस ऑफ मैमल्स वी विल डिस्कस कि आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट. क्लोएका जो होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है और वो होता है 3 चैम्बर्ड का. यहाँ पे 3 चैम्बर्ड क्लोएका प्रेजेंट. देन है यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन. यूरिकोटेलिक हमने एम्फीबियंस में देखा था यूरियोटेलिक होता है. यूरियोटेलिक मतलब यूरिया होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है वो यूरिया. बट इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स हम देख रहे हैं कि यूरिकोटेलिक है. यूरिकोटेलिक मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, और काफ़ी दिन तक अगर इन्हें पानी नहीं भी मिलता तो ये सर्वाइव कर सकते हैं. इसीलिए जो इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो होता है यूरिक एसिड.
ओके, दैट्स वाई इनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं। यहाँ पे ये यूरिकोटेलिक एक्सक्रीशन होगा। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मेटानेफ्रिक किडनी। यहाँ पे जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक होती है, क्योंकि ये इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं, इसलिए इनमें किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है। और हमने एम्फीबियंस में देखा था वहाँ पे मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, क्योंकि वो पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं और पानी में भी रहते हैं, ज़मीन में भी रहते हैं, तो वो दो तरह की लाइफ जीते हैं, इसलिए उनमें मेसोनेफ्रिक किडनी होती है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। देन मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स। यहाँ पे जो क्रैनियल नर्व्स होती है वो 12 पेयर्स की होती हैं, और हमने एम्फीबियंस में देखा था वहाँ पे क्रैनियल नर्व जो होती हैं वो 10 पेयर की होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग इज एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म बिकम अलग। सो यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हमने एम्फीबियंस में भी देखा था और यहाँ पे रिप्टाइल्स में भी है। द नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बट इन द केस ऑफ एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जो कि पानी में होता है। एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पानी में होता है। सो वहाँ पे एक्सटर्नल था और यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओके, सो नेक्स्ट हम एक्स आर क्लाइडोइक। क्लाइडोइक मतलब कि लार्ज यॉकी एग्स विथ, जो रेप्टाइल्स के एग होते हैं वो सब साइज में सबसे बड़े होते हैं, और वो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है एग की वो कैलकेरियस सेल की होती, कैलकेरियस होती है और काफ़ी स्ट्रांग होती है। ओके, इतनी स्ट्रांग एम्फीबियंस में नहीं होती और ना ही बर्ड्स में होती है। ठीक है, द नेक्स्ट है हमारा नो लार्वल स्टेज। यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होता, डायरेक्ट एग से स्पर्म फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ऑफ स्प्रिंग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होते हैं। एमनियोट्स मतलब कि ऑल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ओके, देन हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। हम यहाँ पे रेप्टाइल्स की क्लासिफिकेशन भी देखते हैं। हमने जनरल कैरेक्टर्स देख लिए और कंपैरिजन भी कर लिए एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स को। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन, क्लास रेप्टाइल्स जो है वो डिवाइडेड है 2 सब क्लासेस में। पहला है एनाप्सिडा एंड सेकंड इज डायोप्सिडा। एनाप्सिडा एंड डायोप्सिडा 2 सब क्लासेस। ओके, सो सब क्लास एनाप्सिडा जो है उसमें एक ऑर्डर है, वो है चेलोनिया, और सब क्लास डायोप्सिडा जो है वो 3 ऑर्डर है उसमें। पहला है हमारा राइनकोसिफेलिया, सेकंड इज स्क्विमेटा एंड थर्ड इज क्रोकोडाइलिया। ये 3 ऑर्डर हैं सब क्लास डायोप्सिडा के। सो हमको एग्जांपल्स जो है वो याद रखने हैं इसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से। सो मैं बताती हूँ एग्जांपल्स जो बहुत ही ईजी और नॉर्मल है। जो क्रोकोडाइलिया आता है, अब क्रोकोडाइल में जो एग्जांपल्स हैं वो हैं क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। ये 2 एग्जांपल्स हैं क्रोकोडाइलिया ऑर्डर के। ठीक है, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्यूमेटा की। तो स्क्यूमेटा ऑर्डर में 2 एग्जांपल हैं, लिजार्ड्स एंड स्नेक। तो लिजार्ड और स्नेक वैसे तो मॉर्फोलॉजी में देखने में दोनों डिफरेंट है, बट आते एक ही ऑर्डर में हैं। तो इस स्नेक एंड लिजार्ड दोनों स्क्यूमेटा में आएंगे। ठीक है, देन राइनकोसिफेलिया, ये भी एक ऑर्डर है सब क्लास डायोप्सिरा का। तो राइनकोसिफेलिया में जो है वो आता है स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन जो है एनिमल, वो राइनकोसिफेलिया में आता है। और यहाँ पे हम बात करें अगर एनाप्सिडा सब क्लास की, तो ऑर्डर चिलोनिया में आता है हमारे टर्टाइल्स एंड कछुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन क्लास रेप्टाइल्स का। ओके, अब हम इसमें टीथ कैसे होते हैं रेप्टाइल्स की ये देखते हैं। सो इसमें जो रेप्टाइल्स के एनिमल्स जो होते हैं उनमें टीथ कैसे होते हैं, एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट टाइप के टीथ होते हैं। हमने एम्फीबियंस में देखा था उसमें सिर्फ होमोडॉन्ट टीथ होते हैं, जो सेफ एंड साइज में सेम होते हैं तो उनको होमोडॉन्ट बोलते हैं। बट यहाँ पे 3 तरह के टीथ होते हैं, एक्रोडॉन्ट, प्लूरोडॉन्ट एंड थीकोडॉन्ट। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्लोएका 3 चैम्बर्ड क्लोएका है, ये 3 चैम्बर्ड क्लोएका है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिजार्ड एंड स्नेक। क्योंकि लिजार्ड और स्नेक एक ही ऑर्डर में आते हैं और एक ही सब क्लास में आते हैं, सो इनका डिफरेंस याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिजार्ड में क्या होता है, लिम्स प्रेजेंट होती हैं, स्नेक में लिम्स एब्सेंट होती हैं। देन स्टेर्नम जो
वो लिज़ार्ड में प्रेजेंट होता है, स्नेक में एब्सेंट होता है। स्टेरनम जो है वो एक बोन होती है जो कि लोकेटेड होती है मिडल ऑफ चेस्ट में, ठीक है। तो वो लिज़ार्ड में प्रेजेंट होती है और स्नेक में एब्सेंट होती है। आईलिड्स आर मूवेबल। लिज़ार्ड में जो है आईलिड्स, जो आई होती हैं, आईलिड्स होती है वो मूवेबल होती हैं और स्नेक में मूवेबल नहीं होती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है हमारा टिम्फैनम इज़ प्रेजेंट। टिम्फैनम जो है वो कान की, ईयर की एक बोन होती है, वो लिज़ार्ड में प्रेजेंट होती है और स्नेक में एब्सेंट होती है। स्नेक में तो वैसे भी ईयर प्रेजेंट नहीं होता, तो टिम्फैनम भी नहीं होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट है बोथ लंग्स वेल डेवलप्ड। लिज़ार्ड में दोनों लंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, जबकि स्नेक में एक लंग्स डेवलप होता है और एक यूजुअली रिड्यूस्ड होता है। ओके, द नेक्स्ट है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो आइज़ में प्रेजेंट होती है, एक आउटर कवरिंग की तरह थिन पतली सी मेम्ब्रेन है जो कि लिज़ार्ड में प्रेजेंट होती है और स्नेक में एब्सेंट होती है। सो ये हमने देख लिया डिफरेंसेस बिटवीन लिज़ार्ड एंड स्नेक, जो कि दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, इसलिए इनका डिफरेंस याद रखना ज़रूरी था। और याद करना ये ज़रूरी है कि स्नेक और लिज़ार्ड दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि स्नेक और लिज़ार्ड दोनों की मॉर्फोलॉजी देखने में डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टाइल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लास एप्स का और फिर मैमल्स का। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके।